सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 6 टेम्परेचर एंड हीट का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसपे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। राइट, पिछले पार्ट में हमने टेम्परेचर टॉपिक ही को कवर किया था, हाफ किया था हमने, कुछ डिटेल्स पढ़ी थी, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। ओके, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि ये जो है जब आप उसको देख लेंगे तो आपको ये जो टॉपिक ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर स्केल्स। राइट, स्केल आपने देखी होगी, सिंपली जो हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर स्केल भी उसी टाइप की स्केल है जिसके ज़रिए से हम टेम्परेचर को मापेंगे, टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। ओके, जस्ट एज वी यूज डिफरेंट यूनिट्स टू मेज़र लेंथ, इंचेस, इंच, सेंटीमीटर्स, etc. वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स टू मेज़र टेम्परेचर। यहाँ पे हमारी बुक क्या कह रही है कि जैसे कि हम लेंथ को मेज़र करने के लिए अलग अलग टाइप्स की यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इंच हो गई, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। इसी तरीके से हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सेल्सियस हो गई, फ़ारेनहाइट हो गई, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि यूनिट्स क्या होती हैं और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। राइट, तो देखिए, जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स बोलते हैं किसी भी चीज़ की इकाई को। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इनको हम इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हमें ये बात पता चल जाए कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, हम उसके वेट की बात कर रहे हैं, या फिर हम उसके चौड़ाई की, लंबाई की, उसके वज़न की, या फिर हम उसके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम ये कहें कि ये चीज़ 30 है, ओके, हमने 30 बोल दिया। अब वो 30 क्या है, उसकी लेंथ है कि लंबाई है, चौड़ाई है, या फिर उसका वेट है, या फिर हम उसके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी, कुछ किसी भी और कोई और यूनिट भी हो सकती है। ठीक है, तो हम जब हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ये कहें कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है, कि हमने जब 30 डिग्री सेल्सियस लगा दिया तो हमें ये बात क्लियर हो गई। हमने जो ये यूनिट लगा दी तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि हम टेम्परेचर की बात करें। इसी तरीके से अगर हम लेंथ के बारे में बात करें या उसकी चौड़ाई के बारे में, लंबाई के बारे में बात करें, कि जैसे हम ये कहें कि ये चीज़, ये कपड़ा जो है 12 मीटर लंबा है, तो जब हमने ये मीटर लगाया तो मीटर से हमें ये बात क्लियर हो गई कि हम उस चीज़ के लेंथ की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि ये बॉक्स 20 किलो का है, तो जब हमने किलो लगाया, ये किलो मतलब किलोग्राम, ये किलोग्राम हमें क्या बता रहा है कि ये उसके वेट के बारे में बता रहा है। तो इसी वजह से हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, और इनका यूज़ करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हम अगर इनका यूज़ नहीं करेंगे तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि हम नहीं समझ पाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। सो इसी तरीके से टेम्परेचर स्केल में भी, टेम्परेचर्स में भी हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सेल्सियस हो गई, फ़ारेनहाइट हो गई, केल्विन हो गई। ठीक है, सो these डिफरेंट यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। की इन यूनिट्स को जो है हम अलग अलग टेम्परेचर स्केल के ज़रिए से डिफाइन करेंगे। सो हियर इज़ अ सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ टेम्परेचर स्केल इज़ डिफाइंड। यहाँ पे इन्होंने जो ये दो स्केल दी हैं, एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, तो हम यहाँ पे ये जो है सिंपल तरीके से इसको डिफाइन किया इन्होंने। टू रेफरेंस टेम्परेचर आर चूजन एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन। ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री। देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम सिंपली स्केल का यूज़ करते हैं, स्केल में हम यूज़ करते हैं जैसे कि 0 हो गया, 0 से हम वहाँ पे नंबरिंग होती है, 0 हो गई, 0 से 1, 1 से 2, 3, 4। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो टेम्परेचर की जो स्केल होती है, तो हम इसमें सेंटीमीटर या क्या कहते हैं, मीटर का या इंच का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे हर जो डिवीज़न है उसका, हर एक डिवीज़न, जैसे कि 0 से हम 1 पे पहुँचे। ठीक है, 0 से 1, 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम ये जो डिवीज़न किया गया है, हर नंबर का एक सर्टेन नंबर ऑफ डिवीज़न जो किया गया है, इसको हम डिग्री कहेंगे। ओके,
जैसे कि हम कहेंगे 0 डिग्री, 0 से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो यहाँ हम डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। हर डिवीज़न को हम डिग्री बोलेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज रेफरेंस टेम्परेचर आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अब यहाँ पे ये बात क्या कह रहे हैं कि जो किसी भी टेम्परेचर को जो मोस्ट उसके जो कॉमनली यूज़ किया जाता है तो उसके 2 पॉइंट्स को लिया जाता है। एक तो वो पॉइंट लिया जाता है जिस पे वो चीज़ जम रही है, मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने का मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ये इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे वो चीज़ पिघल रही है। तो पिघलेगी कब? जब वो चीज़ जमेगी, ठीक है। यानी हम एक वो वाला पॉइंट लेंगे जो कि जिस पे वो चीज़ जम रही है और एक वो वाला पॉइंट लेंगे जिस पे वो चीज़ बॉईल हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें तो वाटर का हम वो वाला पॉइंट लेंगे जिस पे वाटर मेल्ट हो रहा है, या फिर मेल्ट का मतलब जम रहा है। जैसे कि हम आपने सुना ही होगा कि जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है या फिर जम जाता है। और बॉयल जब वाटर होता है तो वाटर किस पॉइंट पे होता है? वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 2 जो पॉइंट्स लिए गए हैं इन्हीं के बीच में हम इन्हीं के ज़रिए से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। द 2 कॉमनली यूज्ड स्केल आर द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। अब जो 2 कॉमनली यूज स्केल की जाती है, जिनका यूज़ किया जाता है, वो होती है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। देयर इज़ अ थर्ड स्केल द केल्विन स्केल विच यू विल लर्न अबाउट इन हायर क्लासेस। एक थर्ड स्केल है जिसका नाम है केल्विन स्केल, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 10th में, 9th में, 11th 12th में। ओके, तो अभी हम 2 टाइप के स्केल के बारे में बात करेंगे। एक होगी हमारी सेल्सियस स्केल और एक होगी हमारी फ़ारेनहाइट स्केल। सो सेल्सियस स्केल क्या है? दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, रीड एज डिग्री सेल्सियस इन ऑनर ऑफ एंड्रेस सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि ये जो सेल इसको इंडिकेट किया जाता है डिग्री सेल्सियस से। बहुत सारे लोग सेल्सियस डिग्री बोलते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो देखिए ये जो 0 से बना हुआ है इसको ये उसका डिग्री का क्या है, इसको ये जो है ये डिग्री का क्या कहते हैं, इसको डिग्री कहा जाता है, राइट। रीड एज डिग्री सेल्सियस इन ऑनर ऑफ एंड्रस सेल्सियस, कि एंड्रस सेल्सियस जो साइंटिस्ट हैं उनके ऑनर में ये इसका नाम रखा गया है, या फिर इसको डिग्री फ़ारेनहाइट ये डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी अगर जब हम इस स्केल में, यानी कि जब हम सेल्सियस डिग्री की स्केल की बात करते हैं, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मॉनसून का टाइम है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि जब हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में वाटर का, प्योर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो उसका प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि वाटर जो है किस पे मेल्ट हो जाता है, किस पे जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है किस पे वो बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 डिग्रीज। इनके बीच में जो कितनी डिग्रीज का फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, तो वो 100 डिग्रीज का डिफरेंस है। अब आते हैं हम फ़ारेनहाइट स्केल की तरफ। फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट, रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑन दिस स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। इस स्केल में क्या है, इस स्केल में जो है नंबरिंग थोड़ी सी चेंज है। वो नंबरिंग क्या है कि जैसे सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मेल्ट हो रहा था, वाटर जम रहा था, तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा, ओके। वहाँ 0 हो रहा था, यहाँ 32 डिग्री पे होगा, और वहाँ पे बॉयल हो रहा था सेल्सियस डिग्री में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, और यहाँ पे बॉयल होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ओके। तो
इनके बीच में कितना फ़र्क है, कितने डिग्रीज का फ़र्क है इनके बीच में? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 डिग्रीज। ध्यान रखिएगा कि सेल्सियस डिग्री में क्या कौन सा मेल्टिंग पॉइंट है, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है। सेल्सियस डिग्री में मेल्टिंग पॉइंट है आपका 0 और प्योर वाटर का, प्योर आइस का, और मेल्टिंग पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना है? फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी और आप इसको याद भी कर लीजिएगा। अब एक बहुत ही कॉमन सी बात आ गई, कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि आपको सिंपली क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये डिग्री सेल्सियस में है, आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ होगा कोई नंबर, तो आप उसको जो है कोई टेम्परेचर, आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। सो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है F = C × 9/5 + 32 कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में क्या कहते हैं कन्वर्ट करना है तो आपको C = 5 × F - 32/9 का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। मैं आपको खुद भी करके दिखा देती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, सो मैंने इसी एग्जाम्पल को लिया है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। सो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका C = 5 × F - 32/9। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेट 1 मिनट, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह आप जितना आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है वो लिख दीजिए 32/9। ओके, सो 5 × 6 - 2 = 4, 5 4 9। सो आप इसको वो कर लीजिए, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 8 = 5 6 = 30। तो आपका 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। 86 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट में है तो वो सेल्सियस डिग्री में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो आंसर आएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया फ़ारेनहाइट का, डिग्री फ़ारेनहाइट का। सो सी आपका दिया हुआ है 40 यानी डिग्री सेल्सियस, और 5 + 32। ओके, 5 8 = 40, 8 9 = 72 + 32, 2 2 = 4, वो 2 + 2 4। ओके, ये हो गया आपका, किसमें कन्वर्ट हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इतनी मैथ तो आपको आनी ही चाहिए कि आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आपको कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 37 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कॉमनली हम देखते हैं कि जब हम अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपने सुना ही होगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 98.4 या 98 बहुत सारे लोग 6 भी बोलते हैं, इतना होता है। ठीक है, जब हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, ये हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं कि जब हम अपने बॉडी टेम्परेचर जो 98 डिग्री जो ये नंबर है ये फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में हम इसको मेज़र कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, कि जब हम सेल्सियस डिग्री, हम ये कहें कि इसको सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट कीजिए तो वो कितना होगा 37 या 37 डिग्री ही इतना ये होता है। ये इसके आसपास पॉइंट में थोड़ी सी वो हो जाती है, डिफरेंस हो जाता है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट आपको सबसे पहले डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाना होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है C × 9/5 + 32। ओके, यहाँ C की जगह हम 37 लिख देते हैं, × 9/5 + 32। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये नहीं कटेगा, सो हम इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 37 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा आंसर आता है 333।
ओके, बाय 5 + 32 या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 बाय 1, 5 × 3 = 15 एंड 1 16। ओके, अब इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करके आपका आंसर आएगा 493/5। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 को 493 से, तो आपका आंसर आएगा लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये आपका पॉइंट में भी आंसर आ गया। बाद दफ़ा आपको जो है पॉइंट में भी आंसर निकालने के लिए कहा जाता है। सो ये हमने पॉइंट में भी निकाल के दे दिया। ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो गया 98.4 या फिर 6, बार जगह 6 भी लिखा जाता है कई जगहों पे। तो हम इस तरीके से जो है इनको कन्वर्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। आपने कई तरह के थर्मामीटर्स देखे होंगे। आजकल डॉक्टर्स जो हैं, पहले हम जब डॉक्टर्स के पास जाते थे तो डॉक्टर्स जो है इस तरह का जिस तरह ये क्या कहते हैं मरकरी थर्मामीटर है, इस तरह का यूज़ करते थे। बट अब जो है डॉक्टर्स डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और चूँकि अभी कोरोना भी है तो कोरोना के लिए आप एक अलग सी मशीन होती है जिसे थर्मल स्कैन मशीन कहते हैं। तो वो मशीन यूज़ की जाती है जिसको बॉडी से टच भी नहीं किया जाता है और वो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करके आपके टेम्परेचर को मेज़र करके दे देता है, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो थर्मामीटर है वो है मरकरी थर्मामीटर। सो पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर्स होते हैं, मरकरी थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर। अच्छा, मरकरी थर्मामीटर की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि मरकरी थर्मामीटर जो है वो उसमें थर्मामीटर में मरकरी का यूज़ क्यों किया जाता है। सो पहले बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन 1714 जिब्राइल फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट मरकरी थर्मामीटर। 1714 में जिब्राइल फ़ारेनहाइट की साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा। इन्होंने जो है मरकरी थर्मामीटर को इन्वेंट किया था। ओके, 1714 में किसने इन्वेंट किया था? जिब्राइल फ़ारेनहाइट ने। ओके, मरकरी इज़ यूज इन थर्मामीटर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अब मरकरी का यूज़, भाई मरकरी हम मरकरी क्यों यूज़ करते हैं? हम गोल्ड, कॉपर या और दूसरी चीज़ें और दूसरे मेटल्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं? हम मरकरी क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इसके कुछ रीज़न हैं। सबसे पहले इसका रीज़न क्या है? मरकरी रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट मेल्ट्स एट्स -38.87 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स ओनली एट 356.58 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट होगा आपका 674.06 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि मरकरी जो है, मरकरी लिक्विड स्टेट में एक बहुत ही बड़े टेम्परेचर में, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो लिक्विड स्टेट में रह सकता है। कहने का इनका क्या मकसद है कि जो मरकरी है, मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये है -38.87 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस की बात कर रहे हैं। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 356.58 डिग्री सेल्सियस। आप वाटर के से इसको कंपैरिजन कीजिए इसका, कि वाटर जो है आपका कब मेल्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है या उसका जो जम जाता है। और अगर मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी होता है आपका -38 पे। आप खुद देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। -38 पे बहुत ज़्यादा, जब आप ठंड लेके आएंगे उसके आसपास बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे जब जा करके वो जमेगा। और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 356.58 डिग्री सेल्सियस। आप खुद देखिए डबल तिबल गुना इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो यही बात है कि मरकरी का हम इसी वजह से यूज़ करते हैं कि ये जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा, ये इसके लिक्विड स्टेट में ये आराम से रह सकता है। इसको मेल्ट करने के लिए या फिर इसको बॉयल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। सेकेंड पॉइंट है आपका, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू सी बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वरी ग्रे कलर, यानी कि आप इसको आराम से देख सकते हैं। आपने थर्मोमीटर में, मरकरी थर्मोमीटर को जो ग्लास
कि जो इसकी आसपास जो इसकी कवरिंग होती है उसमें आप इसको आराम से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शाइनी होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, शाइन करता रहता है। थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास। थर्ड पॉइंट है इसका कि ये गिलास से स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। अगर आप ये गिलास से स्टिक हो जाएगा तो ये गिलास में ऊपर नीचे, जैसे कि जब हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो जो मरकरी जो होती है उसके अंदर वो ऊपर नीचे करती है, जाहिर सी बात है जिस पॉइंट तक जाएगी तो वहाँ तक वो बढ़ जाती है, फिर नीचे आ जाती है। तो ये जो है अगर जब गिलास से स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी तो कैसे ऊपर नीचे करेगी? तो इसकी ये एक प्रॉपर्टी भी है कि ये गिलास से, कांच से स्टिक नहीं करती, इससे चिपकती नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, इट हैज़ अ फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि इसके अंदर जो है इसका रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी मतलब हाई है। क्यों? कि देखिए ये इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप मरकरी को थोड़ा सा भी, उसके पास थोड़ा सा भी टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, यानी कि अगर वो बहुत थोड़े में भी वो आपको इसका रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी वाइड है, कि आप थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर को इसके पास चेंज आएगा तो ये आपको आराम से बता देगा। ऐसा नहीं है कि इसको बताने के लिए, टेम्परेचर को बताने के लिए आपको काफ़ी उसमें डिफरेंस करना पड़ेगा तो जब ये आपको टेम्परेचर मेज़र करके बताएगा, बल्कि अगर इसमें थोड़ी सी भी डिफरेंस आ गई उस टेम्परेचर में तो ये फ़ौरन आपको बता देगा कि नहीं, इस डिग्री से इस डिग्री पर पहुँच गया है टेम्परेचर। ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड जो थर्मामीटर है आपका वो है अल्कोहल थर्मामीटर। थर्मामीटर्स यूजिंग अल्कोहल हैव सम एडवांटेज ओवर मरकरी थर्मामीटर की। मरकरी थर्मामीटर के अलावा इसमें कुछ अलग से एडवांटेजेस हैं। वो क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला है, फर्स्ट है इसका कि अल्कोहल थर्मामीटर जो है वो इज़ चीपर एंड लेस हार्मफुल दैन मरकरी, कि अल्कोहल थर्मामीटर जो होता है वो चीपर होता है, यानी कि सस्ता होता है और मरकरी से कम हार्मफुल होता है। अच्छा, ये एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मरकरी थर्मामीटर आर बीइंग फेज्ड आउट एज दे आर एन इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड, कि मरकरी थर्मामीटर को आहिस्ता आहिस्ता हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म किया जा रहा है। क्यों इनको हटाया जा रहा है? क्योंकि ये जो हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। वेस्ट फ्रॉम मरकरी मैन्युफैक्चर इज हाईली टॉक्सिक एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल और डिस्पोज, यानी कि इसको रिसाइकिल करना या इसको डिस्पोज करना, इसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनको आप आसानी से डिस्पोज नहीं करते। जहाँ पे ये बनाए जाते हैं तो वहाँ पे जो है इसको, ये आप ये सोचें कि इसको आसानी से हम कहीं बहा देंगे या मिट्टी में इसको दबा देंगे, तो ऐसा नहीं है। सो इस वजह से जो है ये इनको आहिस्ता आहिस्ता हटाया जा रहा है। इनकी जगह जो है हम डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं या थर्मल स्कैनिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसी वजह से कह रहे हैं ये। अब अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल में क्या है? अल्कोहल जो है वो लेस हार्मफुल है मरकरी से, यानी कि वो मरकरी से कम नुकसानदेह है, इतना टॉक्सिक नहीं है। दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अल्कोहल थर्मामीटर कैन मेज़र मच लोअर टेम्परेचर, कि अल्कोहल जो है थर्मामीटर वो बहुत छोटा भी टेम्परेचर मेज़र कर लेता है। ठीक है। जो मरकरी थर्मामीटर है उसकी एक जो उसका पॉइंट है कि वो उस पॉइंट से आगे मेज़र नहीं कर सकता, तो वो इससे भी नीचे, उससे भी लो टेम्परेचर को वो मेज़र कर लेगा, राइट, अप टू -150 डिग्री सेल्सियस, या ये जो -150 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या कहते हैं उसको मेज़र कर लेता है। However, the main disadvantage is that alcohol thermometer cannot measure temperature higher than 78 डिग्री सेल्सियस की। जो इसकी एक डिसएडवांटेज, इसकी जो एक वो है डिसएडवांटेज है, इसकी कमी ये है इसके अंदर कि अल्कोहल थर्मामीटर जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस से आगे मेज़र नहीं कर सकता। ठीक है, हमने देखा था कि जो मरकरी थर्मामीटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी मेज़र कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है, ये क्या कहते हैं, ये 78 डिग्री सेल्सियस से आगे मेज़र नहीं कर सकता। वेरेज मरकरी थर्मामीटर कैन मेज़र मच हायर टेम्परेचर, कि मरकरी थर्मामीटर जो है वो इससे ज़्यादा हायर टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। ओके, तो आपको डिफरेंस पता चल गया क्यों हम इसका यूज़ करते हैं अल्कोहल थर्मामीटर का। अब तीसरे थर्मामीटर की बात आती है, वो है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, जैसे कि आपने डॉक्टर्स के यहाँ देखा ही होगा कि डिजिटल थर्मामीटर्स का यूज़ होता है। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर भी दी है, देखिए, ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसकी बात हम करेंगे आगे। ये है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, ये आजकल इसका यूज़ किया जाता है। और ये है
मरकरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें मरकरी का यूज़ होता है, बट इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता, इसमें थर्मिस्टर लगा हुआ होता है। ओके, सो हम डिजिटल थर्मामीटर की बात कर रहे थे। दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिजिटल थर्मामीटर को। डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज़ मरकरी, कि डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता है। दे कंटेन अ थर्मिस्टर, इसमें एक थर्मिस्टर होता है। द करंट पासिंग थ्रू अ थर्मिस्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, कि जो उसके अंदर करंट पास होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अनदर स्मॉल डिवाइस इनसाइड डिजिटल thermometer measure the current passing through the thermistor and sends this information to a liquid crystal display, जिसको कि LCD कहा जाता है, where the temperature is displayed in digits, कि उसके अंदर एक छोटा सा दूसरा और डिवाइस होता है, डिजिटल डिवाइस होता है, जो से करंट पास कर रहा है उसको मेज़र कर देता है, और उसके बाद उसको जो एक LCD लगी हुई होती है, छोटी सी स्क्रीन लगी हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन देता है, और यहाँ पे जो है वो उसको फिर इंफॉर्मेशन देता है, फिर उसको मेज़र करके यहाँ पे दिखा देता है। ओके, तो डिजिटल थर्मामीटर में बस इतनी सी बात है। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब मरकरी का यूज़, अच्छा यहाँ मरकरी की बात कर रही थी, कुछ बातें रह गई मरकरी में, कि मरकरी का यूज़ जो है वो सिर्फ थर्मामीटर में ही, मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर में ही यूज़ नहीं होता, बल्कि इसका यूज़ जो होता है वो मैनोमीटर में भी किया जाता है। मैनोमीटर में कहाँ यूज़ किया जाता है, वो क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैनोमीटर जो इस्तेमाल होता है वो पाइप जो होते हैं ना, जो पाइप होते हैं जिससे कि हवा पास होती है, वाटर पास होता है, तो उस पाइप के अंदर जो प्रेशर बनता है उसको प्रेशर को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, और उस मैनोमीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मरकरी का यूज़ स्फिग्नोमैनोमीटर में यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, ये जो डॉक्टर्स आपने देखा होगा कि हमारे बीपी को मेज़र करने के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह को मेज़र करने के लिए जो डॉक्टर जो मशीन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा ही होगा उसमें एक वो ग्रे कलर की एक लाइन होती है, वो जो है जो मरकरी होती है वो ऊपर नीचे करती है, तो वही मरकरी होती है, वहाँ पे भी हम उसका मरकरी का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग मशीन जो होती है आजकल, जो हम कोरोना वायरस के लिए या फिर इसके लिए हम जो मशीन यूज़ करते हैं वो क्या होती है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वो एक तरह की मशीन होती है, वो उसमें वो LED से कनेक्ट होती है। तो जब हम किसी आदमी का, आपने देखा ही होगा कि किसी भी पर्सन के उसको बॉडी को टच नहीं किया जाता है, बल्कि उसको दूर रखा जाता है उस मशीन को, और वो वहीं से उसके टेम्परेचर को बता देती है। तो वो दूर रख करके क्या करते हैं, दूर रख करके वो जो है उस पर्सन के जो है पूरी बॉडी को स्कैन कर देते हैं, ठीक है। और वो जो मशीन है वो कनेक्टेड होती है डॉक्टर्स के मॉनिटर से, एक मॉनिटर से कनेक्ट होती है, वहाँ पे उसकी पूरी मशीन के उसकी पूरी स्कैन आ जाती है, फिर वो डॉक्टर उसको जो है स्कैन करके उसके टेम्परेचर को वहाँ से मेज़र कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं तक, आगे हम पढ़ेंगे रीडिंग अ कन्वेंशन थर्मामीटर। आई होप आपको पूरी बातें जो मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, हम आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।